सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस 12वीं कक्षा में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। हमने पीछे चर्चा की थी जो धर्म का 8वां लक्षण है विद्या। विद्या के विषय में चर्चा हो रही थी और हमने जानने का प्रयास किया कि विद्या मनुष्य को उसके लक्ष्य तक पहुंचाने का प्रमुख साधन है और विद्या से विहीन जो मनुष्य है वो पशु के समान है। कहा शेषाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा ते मर्त्यलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगश्चरन्ति। तो विद्या के आभूषण से हम विभूषित जब होते हैं तो हम में देवत्व आता है, और यदि विद्या रूपी भूषण हमने धारण नहीं किया तो हम जैसे पशु विचरण कर रहे हैं इस मही पर, इस धरा पर, वैसे हम भी हैं। तो विद्या का विशेष महत्व है। विद्या के बिना हमारा महत्व नहीं है, इसलिए विद्या को धारण करना चाहिए। बात चल रही थी कि विद्या क्या है, तो विद्या को हम ऋषियों के ज्ञान, वेदों के ज्ञान, माता पिता गुरु के ज्ञान से जब हम ओतप्रोत होते हैं, उससे अभिषिक्त होते हैं, उनके उपदेशों से, उनके आदेशों से हमारी गति, हमारी प्रगति जब बढ़ती है, वही विद्या कहलाती है। जो हमारे उत्कर्ष के साथ साथ हमारे समाज का, हमारे राष्ट्र का भी जो उत्कर्ष करे, वो विद्या कहलाती है। जिससे हम मुक्त होते हैं, जिस साधन के द्वारा हमारे जो दुर्गुण हैं, जो हमारे दुर्व्यवहार हैं, जिसके कारण उनका क्षय हो जाता है, जिस विद्या के द्वारा, जिस ज्ञान के द्वारा हम अपने दुर्गुणों से मुक्त हो जाते हैं, वो विद्या कहलाती है। और जैसे उस विद्या को हमने समझा, जाना, पढ़ा, सुना, तो उसको आचरण में लाना, धर्मयुक्त आचरण करना, इसलिए ये विद्या भी धर्म का लक्षण है 8वां। ओम आचार्य जी। एक किसान जो खेत में खेती करता है, एक मजदूर अपनी कुशलता पूर्वक मजदूरी करता है जी। क्या उसको भी उसके कर्मों के द्वारा, उसके कार्य के द्वारा मुक्ति मिल सकती है? जैसे विद्या बिना मुक्ति नहीं है बोलते हैं, तो वो कर्म के द्वारा भी मुक्ति को प्राप्त कर सकता है, वो भी विद्या में आएगा? हाँ, बिल्कुल अच्छा प्रश्न किया। जैसा आप कह रहे हैं कि बिना विद्या के मुक्ति नहीं है, तो आप कह रहे हैं कि एक किसान है तो उसको बिल्कुल विद्या तो उसने पढ़ी नहीं, जानी नहीं, तो फिर वो मुक्त कैसे होगा। यहाँ पर इतनी बात समझनी चाहिए कि एक पहले तो हमारे जो ऋषि और ऋषि परंपरा, प्राचीन काल की जो परंपरा थी, उसमें सबसे पहले लोग विद्या पढ़ते थे। विद्या पढ़ने के बाद ही उनको उनकी रुचि के अनुसार, उनकी योग्यता के अनुसार उनको कार्य दिए जाते थे, अथवा उस कार्य में वो स्वयं लग जाते थे। तो यहाँ का किसान भी, नौजवान भी, वो सभी विद्या से युक्त होते थे, सुसज्जित होते थे। इसलिए उनको विद्या गुरु मुख से मिलती थी, परंपरा से मिलती थी। जो वर्तमान का परिवेश है उसको हम यहाँ पर कैसे जो है समायोजित करें। चाहे वह किसान हो, जवान हो या अन्य कोई हो, उसको इस चीज का ज्ञान नहीं है, वेद शास्त्र उपनिषद की बातों को नहीं जानता।
लेकिन जो उसके अंदर की ज्ञान की स्थिति है, जो परमात्मा के द्वारा प्रेरणा उसको मिलती है, सबको मिलती है, वो अंदर का जो वेद है यदि उसने जान लिया है और अपने माता पिता और बड़ों से जो शिक्षा उसने ली है, तो किसान हो चाहे कोई मजदूर हो, वो ईमानदारी से यदि कमाता है, कभी किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं करता है, कभी क्रोध नहीं करता है, चोरी नहीं करता है, छल नहीं करता है, ईमानदारी का खाता है, पुरुषार्थ से कमा करके खाता है, दूसरों का पेट पालता है, सेवा में सदा लगा रहता है, तो उसको भी विद्या से युक्त समझना चाहिए। अब भले ही उसको उपनिषद वेद मंत्र ना आते हों, परंतु जो जीने की कला है कम से कम उसमें तो वो निपुण है, तो उसको अज्ञानी या मूर्ख नहीं समझना चाहिए और ये भी नहीं मानना चाहिए कि वह जो है नरक में जाएगा क्योंकि उसने विद्या नहीं पढ़ी। ऐसा भी नहीं समझना चाहिए, क्योंकि परमात्मा हर क्षण हर समय हर पल हमको उपदेश देता रहता है क्या करना क्या नहीं करना। तो वो अंतरात्मा की आवाज़ को सुनकर के वो नेक राह पर चलता है, तो वो समझो कि विद्या युक्त ही आचरण कर रहा है। आचार्य जी, खाली शास्त्रों के शब्दों को विद्या न मान के उसके अंदर की कला को कुशलता को भी विद्या माने तो चलेगा? बिल्कुल। जो मैंने कहा कि एक तो शास्त्र है, शास्त्र हो सकते हैं आपको आज के युग में बहुत लोग ऐसे मिले, पहले तो सभी रटते थे और वो शास्त्र परंपरा श्रुति परंपरा थी। अभी भी हमारे देश में बहुत ऐसे स्थान हैं जहाँ पर शास्त्रों को कंठस्थ करने की परंपरा है, चारों वेद भी रटे हैं और दर्शन भी रटे हैं। हमारे पतंजलि योगपीठ में ही आप देखें कितने हमारे सन्यासी ब्रह्मचारियों ने इसको रटा है। लेकिन इसमें एक बात ये आप मान के चलें कि जो कहा कि विद्या ददाति विनयम, विनयशीलता जिसके अंदर आ जाए, जिसको पढ़ करके विनयशीलता आ जाए, जिसको पढ़ करके जान करके सहनशीलता आ जाए, वो विद्या कहलाती है। केवल शास्त्रों को रटना समझना अलग बात है। हाँ, उसका जो मस्तिष्क है, मेमोरी है, बहुत अच्छी है, ठीक है, लेकिन शास्त्रों को रट करके यदि वो आचरण में नहीं उतारता है तो उसको जानबूझ करके आप ये समझो कि विद्या तो पढ़ ली लेकिन उसका आचरण नहीं करता। आचरण जो करता है वही विद्या युक्त होता है और उसी की मुक्ति होती है। जो चारों वेदों को भी रट ले, लेकिन यदि उसका आचरण ठीक नहीं है, व्यवहार ठीक नहीं है, विनयशीलता नहीं है, तो वो उससे भी गहरे अंधकार में जाएगा। जैसे जयशंकर जी मंत्र सुना रहे थे, अंधम तमः प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते ततो भूय इव ते तमो या विद्यायाम रता। केवल विद्या पढ़ पढ़ करके शास्त्रों को कंठस्थ कर लिया है, उसके व्यवहार में वो चीज नहीं उतरी है, सहनशीलता, विनयशीलता है, पवित्रता, समरसता ये नहीं है, तो समझो कि वो विद्यावान नहीं है, केवल टेप रिकॉर्ड जैसे उसने टेप कर लिया है। ठीक है, स्किल डेवलपमेंट है जैसे आधुनिक आज के डेट में जी, टेक्निकल में, वो भी विद्या है कि नहीं? वो भी विद्या है, क्योंकि तो हाँ, आज जो बुद्धिजीवी वर्ग है वैदिक काल से भी शास्त्रों के साथ छेड़खानी किए और आज भी टेक्निकल के माध्यम से पूरा विश्व का पतन के लिए कई लोग लगे हुए हैं। जो उसके पास विद्या है, टेक्निकल है, तो यहाँ पर इस बात को आप समझ लीजिए कि विद्या, हमने कहा कि विद्या कौन है, पहले लिखाया था सा विद्या या विमुक्तये। विद्या वो है जिससे मुक्ति मिले, मुक्ति के लिए हो। ऐसा नहीं कि किसी की हिंसा करें, विद्या के नाम पर हम किसी का ह्रास करें, किसी को परेशान करें, हताश करें, वो विद्या नहीं है, वो तो केवल दंभ है, वो दुर्जनों का काम है। एक श्लोक आता है, विद्या विवादाय धनम आदाय शक्ति परेशान पर पीडनाय। विद्या पहले क्या होती थी? दान के लिए होती थी, दूसरों की शक्ति के लिए होती थी, उपकार के लिए होती थी। लेकिन ये जो लोगों की जो धारणाएं हैं, आज यदि विद्या युक्त हो गया है वो, तो विद्या से
वो अपने आप को बढ़ाता है, दूसरों को कुचलने का काम करता है, दूसरों को नीचा दिखाने का काम करता है। विद्या 4 ग्रंथ याद हो गए तो दूसरों को हीन समझता है, विवाद करता है, ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा है। और ये धन है तो धन कंजूसी के लिए, धन देता नहीं किसी को, किसी की रक्षा उससे नहीं करता। और शक्ति है तो शक्ति से दूसरों को पीड़ा पहुंचाता है। ठीक है, हाँ पूछिए। कृषि कर्मों के द्वारा, इन्होंने जैसा बोला है कृषि कर्मों के द्वारा मुक्ति नहीं हो सकता है क्या? तो गीता में तो बोला है युगो कर्मसु कौशलम। हाँ तो निपुणता पूर्वक विद्या पूर्वक जो भी कर्म किया जाए वो योग हो जाता है। हाँ। योग माने समाधि है। हाँ तो समाधि मतलब समाधि में जाने से तो मोक्ष में चला जाता है। हाँ तो ये कृषि कर्म भी तो एक कर्म ही है। तो विरोधाभास में इसलिए कह रहा हूँ, हाँ योग दर्शन में कहा गया है अनित्या शुचि दुक्खनात्मसु नित्य शुचि सुखात्म ख्याति रो विद्या। नित्य में जो नित्य देखता है वही विद्या है, अशुचि में जो अशुचि देखता है वही विद्या है, ये शुचि में अशुचि, बिल्कुल अशुचि बिल्कुल में सत्य शुचि, है वो विद्या है। जी। योग दर्शन का जो डेफिनेशन है जी। वो थोड़ा विरोधाभास लग रहा है ये दोनों में। युगो कर्मसु कौशलम, कर्म करने से योग हो जाता है, योग माने समाधि, मोक्ष में पहुंच जाता है। और वहाँ बोल रहा है नित्य में नित्य जो देखता है वो विद्या है। तो विरोधाभास नहीं लग रहा है। हाँ ठीक है, इसमें विरोधाभास की बात हम ना समझ करके इतनी बात समझें कि जिसके लेवल की जो बात है, जिसके लेवल की जो बात है वहाँ पर उसको ठहरा करके देखें। जैसे किसान है, कृषक है, वो अपने कर्म को, अपनी जो है कर्म की कुशलता को जितनी ईमानदारी से करेगा, जितने पुरुषार्थ से करेगा, किसी के प्रति कोई ईर्ष्या द्वेष ना करके, वो उसके लिए मुक्ति का साधन बन जाएगा। ठीक है। और एक जो सन्यासी है या एक विद्वान है, तत्ववेत्ता है, उसके लिए वो दूसरी कंडीशन लगेगी। ठीक है, दोनों की स्थितियां अलग हैं और वो सब एक अलग मार्ग होते हुए भी एक लक्ष्य की ओर जाएंगी। वो बिल्कुल तात्विक जो बात कह रहे हैं कि शुचि को शुचि देखना, वो विद्या है। और शुचि में अशुचि का भाव रखना, सुख में दुख का भाव रखना, दुख में सुख का भाव रखना, विपरीत ज्ञान जो होता है ये अविद्या है। मिथ्या ज्ञान ये अविद्या है, यथार्थ ज्ञान क्या है? विद्या है। ये और जब हम अपने स्तर को बढ़ाते हैं तो और सूक्ष्मता से उस चीज को देख पाते हैं। लेकिन एक जो किसान है, जो मजदूर है, उसको हम ऊपर की लेवल की बात बताएंगे तो उसको उसमें बड़ा पुरुषार्थ करना पड़ेगा। इसलिए लेवल और मतलब स्तर की बात हम करके हम उसको धीरे धीरे उठाने का प्रयास करें। उसका जो कर्म है, उसका जो कर्तव्य कर्म ही उसका धर्म है, कर्तव्य कर्म ही उसका धर्म है। और यही श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तुम अपने कर्तव्य का पालन करो। ये अब जो आपने शब्द बोला है ये, हाँ जी जी, बिल्कुल 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 सत्य है। तो यहाँ पर एक बार देखिए, हाँ जैसे आपने भाई यशवंत जी ने कहा कि वो विद्या जिससे अच्छा सीख करके वो फिर गलत करता है तो उसको हम क्या समझे, मुक्ति कैसे हो पाएगी? वो मुक्ति नहीं है, वो तो दुर्जनों की पहचान है। वो खल, जो व्यक्ति सज्जन नहीं दुर्जन है, ये कहा विद्या विवाद आए। जो दुर्जन व्यक्ति होगा वो विद्या को प्राप्त करके केवल उससे विवाद करेगा, मुक्ति की बात नहीं करेगा। वो स्वयं मुक्त होना नहीं चाहेगा, वो गर्व में आकर के, घमंड में आकर के विवाद के लिए विद्या उसके लिए है। और धन जो कमाएगा या धन की प्राप्ति होगी तो केवल उससे अपने को, अहंकार को बढ़ाएगा, अहंकार की पुष्टि करेगा। वो दूसरों की सेवा में धन को नहीं लगाना चाहता है। और शक्ति परेशान पर पीटनाए, यदि दुर्जन के पास शक्ति है ना तो दूसरों को पराजित करता है, दूसरों को परेशान करता है, दूसरों की हिंसा करता है, दूसरों को पीड़ा पहुंचाता है। लेकिन खलस से साधो विपरीत में तत्, ये जो है, जो खल है, जो दुर्जन है, उनसे बिल्कुल विपरीत, बिल्कुल उल्टा विद्वान जो साधु हैं, जो सज्जन हैं, उनकी रीति होती है। उनकी जो विद्या होती है वो किस लिए होती है? ज्ञान के लिए होती है। उनकी विद्या किस लिए है?
ज्ञान के लिए। जो दुर्जन है उनकी विद्या विवाद के लिए है, विवाद आए, और जो सज्जन है सज्जनों की विद्या किसके लिए है? ज्ञान के लिए, ज्ञान आए। और जो दुर्जन व्यक्ति होते हैं उनका धन उनके अहंकार की पुष्टि के लिए होता है और कभी किसी को दान भी नहीं करते हैं। लेकिन जो सज्जनों का धन मिलता है उससे वो क्या करते हैं? दान देते हैं, वो दान के लिए होता है। और यदि दुर्जन को शक्ति मिल गई तो दूसरों को पीड़ा पहुंचाएगा, और सज्जन को शक्ति मिलती है तो दूसरों की रक्षा होती है, रक्षा करता है। ठीक है जी। ओम जी इसका अर्थात जो पूज्य स्वामी जी आप अभी बोल रहे हैं, जी ये एक तो आध्यात्मिक विद्या से अपना आत्मा का सद्गति करके मुक्ति मोक्ष प्राप्त करना। जी भौतिक विद्या में जी यहाँ पर जैसे इंजीनियरिंग पढ़ के कोई लादेन होके संसार का विनाश करता है, कोई डॉक्टर अब्दुल कलाम बन के संसार का हित करता है। वही बात तो यहाँ कह दी। आप वही बात आपने दे रहे हैं, जैसे डॉक्टर बन के कोई जीवन दान देता है, कोई हाँ। डॉक्टर के पैसा के लुट के लिए नॉर्मल डिलीवरी के ऑपरेशन भी कराता है। अभी 5-10 वर्ष पहले एक घटना बड़ी वायरल हुई। एक डॉक्टर जिसने ऑपरेशन बहुत अच्छा सीखा, उससे अच्छा डॉक्टर कोई था नहीं उस समय। विद्या तो उसने अच्छी सीखी, जैसे आप लोग चर्चा कर रहे हैं। हाँ, उसने, उसकी जो कला थी, जो विद्या थी, उसमें कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसने विद्या का दुरुपयोग किया। विद्या रक्षा के लिए थी। डॉक्टर जैसे आप बात कर रहे हैं, डॉक्टर तो दूसरों की रक्षा के लिए होता है, जीवन रक्षा करता है, उसको रोगों से बचाता है। और वो डॉक्टर क्या करते थे, जो कोई जाता था उनका कुछ उल्टा सीधा बता करके उनका ऑपरेशन करते थे, वो किडनी निकाल लेते थे, किडनी बेचते थे। ये क्या है? अपनी कला का, अपनी बुद्धि का, अपने जो है ज्ञान का क्या किया? दुरुपयोग किया। ठीक है, इस विद्या के विषय में और आगे चर्चा करेंगे जब हम इसको मूल रूप में लेंगे। अभी एक और जो 9वां धर्म का लक्षण है सत्य। सत्य, तो सत्य का आचरण करें। 9वां लक्षण क्या है? सत्य। सत्य, सत्य के प्रति हम सजग रहें। तो महर्षि मनु लिखते हैं कि मन से, वचन से, कर्म से सत्य मानना, सत्य भाषण करना, सत्याचरण करना, आत्म विरुद्ध मिथ्याचरण ना करना, ये धर्म का 9वां लक्षण है। और महर्षि दयानंद भी इसको इस प्रकार से कहते हैं कि जैसा आत्मा में वैसा मन में, और जैसा वाणी में वैसा कर्म में बरतना, जो पदार्थ जैसा हो उसको वैसा ही समझना, वैसा ही बोलना, वैसा ही करना, ये सत्य है। सत्यम। बिना सत्य के हम धर्म का पालन नहीं कर सकते। मन में मनसा वाचा कर्मणा, सत्य का आचरण करें। मन में जैसा हो वैसा वाणी में हो, और जैसा वाणी में हो वैसा कर्म में हो। यद मनसा मनुते तद वाचा वदति। जो व्यक्ति मन से जैसा विचार करेगा वैसा ही वो बोलेगा और वैसा ही वो कर्म में करेगा। परंतु आज के परिवेश में इस बात को हम समझें तो बिरला कोई व्यक्ति होगा जो तीनों काम साथ साथ करता। साथ का तात्पर्य यह है कि जैसा उसने मन में विचारा है वैसा ही वाणी से बोले और वैसा ही वो कर्म करे। ऐसे जो व्यक्ति हैं वही धार्मिक हैं, जो जैसा सोचते हैं वैसा बोलते हैं और वैसा ही करते हैं, ये धार्मिक हैं। और जो ऐसा नहीं करते हैं, मन में कुछ और, वाणी से कुछ और शरीर से अर्थात कर्म कुछ और करते हैं, वे धार्मिक नहीं हो सकते। वे धर्म के नाम पर अधर्म कर रहे हैं। इसलिए कहा कि दुरात्माओं का, जो दुरात्मा होते हैं उनका ऐसा स्वभाव होता है कि मनस्यन्यत वचस्यन्यत, मन से कुछ और, मन से कुछ और, कर्मण्यन्यत दुरात्मा नाम।
ये दुरात्माओं के लक्षण हैं कि मन में कुछ और है, वाणी में कुछ और है और करते कुछ और है। मन में आ रहा है कि आज मैं दिल्ली जाऊंगा, किसी ने पूछा कहाँ जाओगे जी, बोले चेन्नई जाऊंगा। फिर दिल्ली भी नहीं गए, चेन्नई भी नहीं गए, पहुंच गए कर्नाटक या पहुंच गए गुजरात। कोई लक्ष्य नहीं जिनका, वे एक कीड़े मकोड़े जैसा जीवन जीते हैं। लक्ष्य है तो सत्य बोलेगा, कोई फिर गलत लक्ष्य लेकर के असत्य का भी भाषण करता है। तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि सत्य ही जो है तपस्या है, सत्य में ही विजय है। सत्यमेव जयते ना नृतम, सत्य की ही विजय होती है, ना अनृतम, असत्य की नहीं। कबीरदास जी भी लिखते हैं, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। रे कबीरा ताके हृदय आप। जिसके मुख में, जिसके मन में सत्य है, वही व्यक्ति परमात्मा को पा सकता है। जो सत्य बोलता है उसके हृदय में परमात्मा का वास होता है, और उससे बड़ा कोई तप नहीं। सत्यम वद प्रियम वद, सत्य बोलो, प्रिय बोलो। इसलिए सत्य का आचरण करना हम सबका परम कर्तव्य है, और सत्य को छोड़ करके असत्य का आचरण करना बिल्कुल अधर्म है। तो मन से भी, वचन से भी, कर्म से सत्य मानना, सत्य भाषण करना, जैसा हमने चीजों को देखा, सुना, जाना, वैसा ही आचरण करना। लेकिन दुर्भाग्य है कि हम अपने संतानों को असत्य जो है बुलवाते हैं, असत्य सिखाते हैं। छोटे छोटे व्यवहार से ये असत्य ऐसे हमारे नसों में जो है प्रवाहित हो जाता है कि हम इसको सोचते हैं कि ये तो असत्य है ही नहीं। एक दो उदाहरण जैसे मैं बताऊं, घर में कोई व्यक्ति आता है, माता पिता यदि इतने जागरूक नहीं हैं तो उनको ऐसी पट्टी पढ़ाते हैं बच्चों को, जाओ घर बाहर बोल दो घर में नहीं है। पिताजी घर में बैठे हैं और बच्चे को बोल रहे हैं, कोई पिताजी को पूछने आया तो बच्चे को बोल रहे हैं कि उससे जाकर के बोल दो पिताजी घर में नहीं है। तो इससे क्या है, इससे बच्चों के अंदर वैसे संस्कार बनते हैं, झूठ बोलने के संस्कार बनते हैं। तो बच्चे भी ऐसे कोमल हृदय के होते हैं। उस व्यक्ति ने आकर के पूछा, किसी का नाम पुकारा पिताजी के, तो बोलो उसको जाकर बच्चे को बोलो कि वो दरवाजे बोल दो कि वो नहीं है। और बच्चा गया, बोल रहा है पिताजी बोल रहे हैं कि उनको बोलो घर में नहीं है। हाँ, तो इससे क्या है, ये घुट्टी में मिलावट हम कर रहे हैं। वैसी ही आदत पड़ जाती है, ऐसे बोलते हैं। अब जब बच्चे बड़े हो गए तो वो उनसे फिर आप उनको काबू में नहीं कर सकते। वो बिल्कुल घर से बिल्कुल रेडी होकर के निकल रहे। आज कॉलेज भी बंद है और माताजी या पिताजी पूछते कहाँ जा रहे हो, तो बोलेंगे कहीं नहीं जा रहे। निकल रहे हैं कहीं जाने के लिए और बोलते हैं कहीं नहीं जा रहे। ये असत्य ही तो है। 12 बजे रात में वापस आ रहे हैं, पूछते हैं कहाँ से आ रहे हो, कहीं से नहीं। इतना असत्य बोलते हुए भी हमको लगता नहीं कि हम असत्य बोल रहे हैं। इतना स्वभाव खराब हो गया है। कुछ कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कुछ मोबाइल लेकर के कुछ चला रहे हैं। किसी ने पूछा क्या कर रहे हो, बिल्कुल रटा रटाया उत्तर है, कुछ नहीं।
इन चीजों को, छोटे छोटे व्यवहारों को हम ध्यान नहीं देते। छोटे छोटे व्यवहारों में भी हम कितना असत्य बोलते हैं, कितना असत्य का जो है आचरण करते हैं, लेकिन हम इसको समझते ही नहीं कि ये असत्य है। हमको बहुत जागरूकता पूर्वक छोटे छोटे जो है प्रसंगों में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सत्य का ही आचरण करना है, असत्य का आचरण नहीं करना है। या फिर बहुत गुस्सा होगा, पूछोगे तो बोलेंगे बहुत तेजी से, तुमको दिखाई नहीं पड़ रहा है क्या क्या कर रहे हैं। तो ये भी कटु भाषण। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य बोलो लेकिन प्रिय बोलो, दूसरों को अच्छा लगने वाला हो, हितकारी हो, दूसरों में जो है उसका प्रभाव आए और उसका वह आचरण कर सके। इसलिए हम बार बार इस बात पर ध्यान दें कि सत्य का ही आचरण करना है। कुछ लोग बोलते हैं सत्य तो अब तो केवल कहने की बात है। लोग इतनी गवाही दे देते हैं झूठी कि सत्य दब जाता है। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। ये बात बहुत हम सुनते हैं, लेकिन पराजित कब नहीं होगा? जब आप उसके साथ पुरुषार्थ लगाओगे। हाथ पे हाथ धर के बैठे और कहें कि सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता, परेशान हो सकता है, तो आज के दौर में हम न्याय की कभी कल्पना ना करें। आज के दौर में ये परिभाषा फिर खंडित हो जाएगी। सत्य अगर प्राचीन काल से भी देखें, सत्य को स्थापित करने के लिए पूरा बल लगाना पड़ता है, पूरा पुरुषार्थ करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। इसलिए हम इस चीज को समझें, जानें और उसको जीवन में उतारें, तभी हमारा कल्याण होगा। तो ये जो धर्म का नवा लक्षण है सत्यम, इसके विषय में थोड़ी सी चर्चा आपके बीच में की। आगे जो विषय आएगा अक्रोध। अक्रोध भी धर्म का लक्षण है। इसको हम अगले भाग में इसकी चर्चा करेंगे। अभी यहीं तक। ओम शांति शांति शांति।